चैनल पीकेपी। आई होप आप सभी ठीक होंगे इस पैंडेमिक में और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। ओके, सो पढ़ाई करते रहिए, नोट्स भी प्रिपेयर करिए, क्योंकि मे बी कि ऐसा नहीं है कि यही चलता रहे और जब स्कूल खुलता है तो आपको टाइम बहुत कम मिलेगा सेल्फ प्रिपरेशन के लिए। ओके, तो स्कूल में वही होगा कि सिलेबस आपका फटाफट कंप्लीट कराया जाएगा और आपके ऊपर इतना प्रेशर होगा कि आप ना तो उस टाइम पर नोट्स बना पाएंगे, ना ही याद कर पाएंगे, तो समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। ओके, तो इसलिए आप नोट्स प्रॉपरली बनाते चलें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि मैंने बार बार आपको बोला है कि फिजिक्स में थ्योरी जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही आपका न्यूमेरिकल पोर्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपको कमांड बनाना है अपने न्यूमेरिकल पर भी, और ये न्यूमेरिकल पर कमांड आपका कैसे बनेगा, उसके पहले आपको थ्योरी पढ़नी है, कैसे प्रूफ हुआ है, कैसे फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, उस लॉजिक को समझना है, रटना नहीं है, कैसे आया वो लॉजिक अगर आपको क्लियर हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स का मतलब होता है 1 to 1 टॉपिक कंप्लीट होना। ठीक है, 1 to 1 डाउट्स क्लियर होना। अगर आपको इंड टू इंड डाउट क्लियर होगा तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ पर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट भी कर दिया करें कि आपको यहाँ पर ये डाउट है। ओके, अगर नहीं आता, ऑल क्लियर है, दैट्स गुड, बट बस यही एक बात है कि आप पढ़ाई करते रहिए। ओके, सो इसके पहले अभी तक जितनी भी वीडियोज आपकी अपलोड हो गई हैं चैप्टर 1 की, उनके नोट्स प्रॉपरली आपकी बन जानी चाहिए अगर आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो। और प्लस साथ ही साथ मैंने जैसा आपको बताया था कि न्यूमेरिकल की आप एक कॉपी बना लें और उसमें आप केवल न्यूमेरिकल या अंकित प्रश्न ही करते रहें तो ज़्यादा बेटर होगा। और एक साथ ही जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है मैं आपको फॉर्मूले के सारे नोट्स दे दूँगी एक साथ ही। इस चैप्टर के आई थिंक आपको टोटल 40 to 50 के अराउंड, लगभग 40 मान के चलो, तो आपको 40 to 50 आपको फॉर्मूले मिलेंगे इस चैप्टर के। और यहाँ तक जहाँ तक अभी आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है गॉस लॉ तक, यहीं तक आपके आई थिंक 20 लगभग 20 हो जाएंगे आपके। तो इन फॉर्मूले को आपको ज़रूर याद कर लेना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस, क्योंकि बातें बहुत हो गई हैं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अपने जितने भी ग्रुप हैं एजुकेशंस के लेकर या आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो पढ़ाई कर रहे हों, तो आप उनको भी रिकमेंड करें इस चैनल के बारे में, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और साथ ही साथ मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गॉस लॉ पर आधारित है। ये भी क्वेश्चन है आपका, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर रेखीय आवेश घनत्व के लंबे तार से 4 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ पर ये दिया है रेखीय आवेश घनत्व, और रेखीय आवेश घनत्व को हम डिनोट करते हैं लिम्डा से, यानी कि लिम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर। दूसरा है लंबे तार से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि R = 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 4 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर = क्या होता है, 1/100 मीटर होता है। तो इस तरीके से 4 सेंटीमीटर = 4/100 करेंगे और 100 जब ऊपर जाएगा 10⁻² हो जाता है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फॉर्मूला है आपका E = 1/4πε0 × 2 λ/r। रख देते हैं हम वैल्यू। हमेशा याद रखना इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 इंटू 2, लिम्डा की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻6 अपॉन में R की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻²। अब यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 है ये, तो इस 4 से ये 4 हम कट कर सकते हैं। क्लियर? तो आपको मिल क्या रहा है यहाँ पर रिजल्ट में 9 × 10 पावर, ये +9 है, समझ लीजिए, ये +9 है, ये -6 है और ये -2 है। लेकिन जब हम अब इसको भी ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपको मिल क्या रहा है 10⁻9 -6 + 2। ठीक है, यही तो मिला। तो 9 2 क्या हो गया, 11 हो गया, और 11 में से हमने 6 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका 9 × 10⁻5 न्यूटन पर
कूलम। ठीक है, तो ये आपका आंसर है और यही आपको आंसर में मिल जाएगा 9 × 10⁵ कूलम। फॉर्मूला याद होगा तो बेसिकली आप उसी फॉर्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और समझ आ गया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किसी अनंत रैखिक आवेश की 2 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको दे रखी है, इसका मतलब आपको ई की वैल्यू दे रखी है। क्लियर, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब आर का मान दे रखा है। पूछा क्या है आपसे, रेखीय आवेश घनत्व लिम्डा की वैल्यू पूछा है। कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, E = 1/4πε0 2 λ/r। हमें चाहिए क्या, लिम्डा ही तो कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या करना है, ई की वैल्यू रखो, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम = 1/4πε0 की वैल्यू आपको लिखनी है 9 × 10⁹ 9 × 2 × लिम्डा, लिम्डा निकालना है हमें, अपॉन में आर 2 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 10⁻² हो जाएगा। वैल्यू रख दिया हमने, 2 से 2 कट कर दिया हमने, 9 से 9 कट कर दिया हमने। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, ये 10⁴ है और यहाँ पर 10⁻² है, और इन दोनों का होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10⁴ × 10⁻², और ये 10⁻9 ऊपर साइड में है, तो ये हो जाएगा नीचे की साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 10⁻9 = क्या हो गया, लिम्डा हो गया, = लिम्डा हो गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, तो लिम्डा = आपका क्या आ गया, 10⁴ में से -2 चला गया तो आपको क्या मिला, 10⁻2 मिल गया, और ये 9 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−9 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 10⁻7। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 10⁻7 कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ये लिम्डा की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर माइक्रो कूलम दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यू आ गया, लिम्डा = 10⁻7 कूलम पर मीटर। अगर इसको माइक्रो में भी बनाना है तो आप इसको बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लिम्डा = 10⁻1 × 10⁻6, और -6 का मतलब होता है माइक्रो, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻1, यहाँ पर 10 है, ये 10⁻1 कर लेंगे तो 10⁻1 माइक्रो कूलम पर मीटर हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल सा पहला ही जो फॉर्मूला बताया आपको, E = 1/4πε0 2 λ/r, तो ये जो 2 λ/r हम लिख रहे हैं बार बार, ये आपका क्या है, अनंत लंबाई के सीधे तार के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला है, जो गॉसियन लॉ का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था, फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ा था, उसके बेस पर E = 1/4πε0 2 λ/r हमको वैल्यू मिली थी, यानी कि फॉर्मूला मिला था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। अब आ गया दूसरा जो नियम हमने एप्लीकेशन का पढ़ा था, वो था, दूसरा एप्लीकेशन था अनंत समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व, अनंत समतल चादर के आसपास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमको निकालना होगा तो यहाँ आपका फॉर्मूला होता है E = σ/2ε0। अब यहाँ पर वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका मतलब ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है। सिग्मा की वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.85। क्लियर, 8.85 × 10⁻6, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो माइक्रो की जगह हमने 10⁻6 लिख दिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा की वैल्यू दी हुई है। आपको निकालना है अब किसकी, ई की वैल्यू। फॉर्मूला आपने पता है, अप्लाई कर दीजिए। सिग्मा की वैल्यू हम रखते हैं 8.85 × 10⁻6 अपॉन में 2। ε0 की वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये होता है 8.85 × 10⁻12। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं इसको। 8.85 ऊपर भी है, नीचे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, तो आपको क्या मिल गया, ये 1/2, ये वाला 2 आपका रिमेनिंग रह गया है, 1/2 × 10 पावर, ये -6 है, और ये -12 नीचे है, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया 1/2 × 10⁻6, मिल गया आपको 1/2 × 10⁻6। हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, 10/2 इंटू लिख देते हैं अपॉन
इंटू 10⁵ लिख देते हैं। मीन्स हमने इस 6 में से एक निकाल लिया वैल्यू, तो हमने उसको 10 कर दिया, ये अपॉन में 2 था ही ये वाला, ठीक है। तो 10/2 हो गया इंटू 10⁵ हो गया, 2 से कट कर दिए, 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, और आपका राइट आंसर है 5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले याद करने हैं। यानी कि पहला था अनंत लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें E = 1/4πε0 इंटू 2 λ/r था। दूसरा है आवेश की अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें E = σ/2ε0 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर हमें पृष्ठावेश घनत्व दिया होता है, जबकि लंबे तार के आसपास की बात होती है तो वहाँ पर हमें रेखीय आवेश घनत्व लिम्डा दिया होता है। तो दोनों ही फॉर्मूले आपने याद रख लेने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखा, अनंत समतल चादर पर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है एक चालक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व 1 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब बोलेगा आपसे एक चालक प्लेट पर, ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या बनता है, पहले तो देख लो क्या दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁻⁻6 1 माइक्रो कूलाम है ना, तो माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे 10⁻⁻6 में, कूलाम पर मीटर स्क्वायर मिल गया सिग्मा की वैल्यू। अब पूछा है प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फॉर्मूला आपका वही होगा E = σ/2ε0, बट यहाँ पर चालक प्लेट पर बोला गया है, और जो समतल चादर है वो कुचालक प्लेट है। एक होता है कुचालक प्लेट जिसको हम प्लास्टिक बोलते हैं, या चालक प्लेट, उसमें E = σ/2ε0 आता है, और जब चालक प्लेट होता है तो E = σ/ आपका ε0 होता है। वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया सिग्मा की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर, ये -12 है, ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, तो 10⁻⁻6 + 12 करेंगे तो 10⁻6 हमको मिल जाएगा। अब हम इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10/8.85 इंटू 10⁻5, ठीक है, ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट पर पॉइंट लगा तो हम 2 जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, और नीचे ये हो जाएगा आपका 885 इंटू 10⁻5, ठीक है। और जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 885 है, ये 1000 है, ठीक है, तो 885 1 जा क्या हो जाएगा, 885 1 पॉइंट, फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, आप देखेंगे 225 मिलेगा, ठीक है। तो जब आप इनको बेसिकली डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1.13, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या मिला है 10⁻5, तो ये वैल्यू रख दीजिए 10⁻5, तो आपका आंसर आ जाएगा E = 1.13 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलाम, ओके। तो इस तरीके से आपको वैल्यू निकाल कर कैलकुलेट कर देख लेना है। तो याद हो गया होगा आपको, जब अनंत समतल चादर की बात करेगा तो वहाँ पर E = σ/2ε0 लगाना है, और जब एक चालक प्लेट की बात करेगा तो E = σ/ε0 लिखना है, 2 नहीं लगाना है आपने, ओके। 4 फॉर्मूले देख लिए अभी तक, सॉरी 3 फॉर्मूले देख लिए। E = 1/4πε0 इंटू 2 λ/r, दूसरा देखा E = σ/2ε0, तीसरा देखा E = σ/ε0। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, और अभी तक अगर आपको एक भी डाउट आया तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और डाउट नहीं है तो प्लीज़ लाइक का बटन हिट करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन के लिए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और मैं हमेशा आपके साथ बनी रहूँगी ताकि आपको 12th की पूरी फिजिक्स साइंस में कंप्लीट करा दूँ। साथ ही साथ बायो का भी बीड़ा उठा रखा है तो बायो भी कंप्लीट कराऊँगी, बट जिनका बायो नहीं है तो कोई नहीं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हैं, बट अभी मैं फिजिक्स और बायो ही कराऊंगी, देन केमिस्ट्री का सोचेंगे, ओके। सो फिजिक्स और बायो तो आपके 100% में कंप्लीट करा दूंगी, श्योर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, 2 बड़ी धात्विक प्लेटें एक दूसरे के निकट समानांतर रखी हुई हैं, ठीक है। 2 बड़ी धात्विक प्लेटें हैं, एक दूसरे से निकट भी हैं और समांतर रखी हुई हैं, इस तरीके से समझ लो। प्लेटें रखी हुई हैं, दोनों प्लेटों के भीतरी फलकों पर परस्पर विपरीत प्रकृति के पृष्ठ आवेश घनत्व के परिमाण
दे रखे हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच ये डिफरेंट, एक प्लस क्यू होगा और एक माइनस क्यू होगा। इनके बीच जो हमें सिग्मा की वैल्यू मिल रही है, पृष्ठ आवेश घनत्व मिल रहा है, वो मिल रहा है 1.770 इंटू 10⁻11 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई। प्लेटों के बीच में बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो जब भी बड़े धात्विक प्लेट होते हैं, तो धात्विक प्लेट का मतलब हो गया कि चालक होंगे ये, तो वही वाली बात हो गई, चालक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ओके, तो जब भी आपसे पूछा जाए चालक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक होता है बीच में, एक होता है बाहर। तो मैंने आपको बताया था जब भी चालक प्लेट होगा तो बीच में कहीं पर भी हम रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E = σ/ε0। ओके, यही फॉर्मूला होगा आपका। लेकिन अगर हम बाहर वैद्युत क्षेत्र कहीं पर भी रखते हैं, कहीं पर भी रखोगे आप, तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो अगर कभी भी बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, किसके बाहर, किसी भी धात्विक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, हमेशा 0 होगी। इसी तरीके से याद रख लेना, कोई भी गोलीय पृष्ठ होगा, चालक गोलीय पृष्ठ होगा, तो उसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होगी। याद रखना, चालक प्लेट है तो प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, क्योंकि कोई भी प्लेट होता है तो प्लेट के अंदर आवेश होता है, ना कि प्लेट के बाहर आवेश होगा। तो प्लेट के अंदर आवेश होगा तो अंदर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी, बाहर आवेश नहीं है। जब Q का मान 0 है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान भी 0 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम बात करेंगे किसकी, गोलीय पृष्ठ की। तो गोलीय पृष्ठ में आप देखते हैं तो इस तरीके से गोले के बाहर गोले के बाहर आवेश होते हैं, तो बाहर वैद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होता है, लेकिन गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिले तो इस लॉजिक को जरूर याद रखना कि वो प्लेट है या गोलीय कोश है। प्लेट है तो बाहर अगर क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्टली आपने क्या करना है, 0 कर देना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरे का आंसर तो हमें मिल गया, 0 आ गया। पहले का क्या करना पड़ेगा, पहले का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कुछ नहीं, E = σ/ε0। सिग्मा की वैल्यू दे रखी 1.770 इंटू 10⁻11 अपॉन में ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर भी एक 0 हम प्लेस कर दें तो कुछ जाता है, नहीं जाता है। तो यहाँ पर भी 3 डिजिट पर पॉइंट है, यहाँ भी 3 डिजिट पर पॉइंट है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1770/8850 इंटू 10⁻11। ये -12 है, ऊपर जाकर ये +12 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया। 177 है ये, और ये 885 है, ये 5 टाइम पे जाएगा। कैसे मैंने दिमाग लगाया, 17 × 25 = 85, लगभग 5 टाइम से जाएगा। तो 177 को आप 5 से गुणा करके देख लो, तो 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, 3 × 38, कैरी आया 3, 5 × 1 = 5, 3 × 8, 885 आ रहा है ना। तो 177 पंचे होगा 8 8 5, तो 885, तो हमने कट कर दिया, ये हो गया आपका 1/5। तो आपका आंसर आ गया 1/5 × 10 की घात, देखो 12 में से 11 गया तो कितना आ गया, 1। 10 की घात 1 का मतलब होता है 10, तो आंसर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। तो आपका आंसर मिल गया 2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी चालक प्लेट की E = σ/ε0 होता है, उस पर वैल्यू रख दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर बाहर पूछा जाएगा तो आपको याद रख लेना है 0 होती है, तो सेकंड आंसर के लिए आप डायरेक्टली लिख दें, किसी भी चालक प्लेट के अंदर किसी भी चालक प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है, इसलिए E = क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरे का आंसर मिल जाएगा। तो ये आपको पहला और दूसरा आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 5 का। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ना। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, 6 पर चलते हैं। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने सबसे पहले जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई थी तो वहीं पर करा दिया था। क्या पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर, तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आप ये मत कहना माइनस में होता है, वो उसकी प्रकृति है, ऋणात्मक आवेश है या धनात्मक आवेश है, वो उसकी प्रकृति है। पर परिमाण में अगर हम बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम भी होता है इलेक्ट्रॉन का। इस पर वैद्युत बल F = m × g हो जाएगा,
और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 गुणे 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम, और ये है g इज इक्वल टू 9.8 है, 9.8 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वैल्यू मिल गई। अब हम आगे देखते हैं। आपसे पूछा गया वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, तो E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, न्यूटन पर कूलाम भी तो हमेशा आप निकालते हैं, F बाई क्यू। F का मान रख दीजिए 9.1 इंटू 9.8 इंटू 10 पावर माइनस 31 अपॉन में आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए इसको। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका लगभग, ये एक पॉइंट से पॉइंट को कट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 16 पंचे 80। ठीक है, और 11 बचता है, तो 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 16 का 96, 16 सत्ते 112, और यहाँ पर कितना बच रहा है 110, तो 5 पॉइंट आई थिंक 6, ठीक है, समथिंग आ जाएगा। तो 5.6 और 9.8 आप इन सबको सॉल्व कर लेंगे, यानी ये वैल्यू है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। मैंने कैलकुलेटर नहीं लिया है अभी फ़िलहाल, बट आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। 31 और ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 31 में से 19 आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा -12। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 55.7 इंटू 10 पावर -12। ठीक है, 55.7 इंटू 10 पावर -12। तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ प्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5.57 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन पर कूलाम्ब। ये हमें किसकी मान मिल गया, ई का मान मिल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू F/Q। डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर दें, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 क्या पूछा गया है, यदि यह क्षेत्र अन्य इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न हुआ हो तो पहले इलेक्ट्रॉन के ठीक नीचे स्थित हो, तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या अप्लाई करना है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, इस R को हम यहाँ लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू E, यही हो जाएगा। और Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10 पावर -19 अपॉन इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन में E का मान हो जाएगा 5.57 इंटू 10 पावर -11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1.6 अपान 5.57 इंटू 10 पावर -9 में से 9 जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर -10, है ना, और ये -11 ऊपर जाएगा तो +11 हो जाएगा। तो 10 में से +11 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 पावर 1। ठीक है, और इधर आपको ये 9 भी मिलेगा, तो इंटू 9 इंटू 10 पावर 1, तो ये हो जाएगा 16 9 144, है ना। तो ये हो जाएगा 114.4 इंटू 10 अपॉन में 5.57। और इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो लगभग आपका वैल्यू आएगा ये 144 अपॉन में 5.57। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, R स्क्वायर की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर देखेंगे R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 अपॉन में 5.57 आ गया है। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √144 अपॉन 5.57, और जब इसको आप अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 5.085 मीटर। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। ठीक है, वैल्यू रखते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएगा, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कैलकुलेशन ठीक नहीं होगी आपकी तो आपके आंसर्स गलत हो सकते हैं। ओके, तो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इसी वक्त। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला मानकर नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पृष्ठ पर बोला है, ठीक है, नाभिक के पृष्ठ पर, यानी कि ये एक गोला है,
एक गोलीय कोश है और इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। तो पृष्ठ पर आपको पता है कि स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होते हैं और यहीं पर सबसे मैक्सिमम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, और E इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। देख लो कैसे आया ये। ठीक है, इसको भी देख लो। E इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपान किसी भी गोलीय कोश का होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, अब आपने पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे होगा, ये गोलीय कोश है, गोला है, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपान सरफेस एरिया। ठीक है, और सरफेस एरिया यहाँ पर क्या है 4 पाई R स्क्वायर है। तो हमने क्या किया, वैल्यू रख दिया, Q की जगह हमने रख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आंसर आपको क्या मिल गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यही आपको पुट करना है। ठीक है, तो हम निकालते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखो क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक को 10 की घात -15 मीटर त्रिज्या का आवेशित गोला मानकर नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू रखते हैं हम, सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर आप देखोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा, Q का मान कितना होगा, हाइड्रोजन परमाणु है तो 1.6 इंटू 10 पावर -19 हो जाएगा। अपॉन में ओके, एक मिनट, इसको ऐसे कर देते हैं। देखो E इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो सिग्मा की जगह हम क्या रख रहे हैं, Q अपान 4 पाई R स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम ये रख देते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूले पे पुट कर दो, 9 × 10 की घात 9, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और Q का मान रख दो यहाँ पर कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19। और यहाँ पर R स्क्वायर है तो 10 पावर -15 का क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर सॉल्व करो इसको, ये 16 है और ये 9 है, यानी कि 1.6 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 14.4 मिल जाएगा। ठीक है, इंटू 10 पावर -10 मिल जाएगा, अपॉन में देखोगे तो 10 पावर -30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 पावर -15 का स्क्वायर करोगे 10 पावर -30 आ जाएगा। 14.4 इंटू 10 पावर -10 अपॉन 10 पावर -30, ये ऊपर चला जाएगा तो +30 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 14.4 इंटू 10 पावर +20। ठीक है, तो यहाँ इस पॉइंट को हम और शिफ्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.44 इंटू 10 पावर 21 वोल्ट पर मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा और यही फाइनली आपका आंसर है। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर पर आप वैल्यू रख दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7th का आंसर। मैं याद नहीं कर रही हूँ कि कितने फॉर्मूलेज हो गए अभी तक, है ना, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि आपके कितने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के कितने सारे फॉर्मूले हैं, अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग फार्मूले हैं। तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह मिक्स कर देंगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये 8वां क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित चालक गोले के केंद्र से 15 सेंटी, ये क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल R का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। आवेशित चालक गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया स्मॉल r का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R है। ठीक है, तो इसका मतलब कहाँ पर है, गोले के बाहर, है ना। तो गोले के बाहर वो बिंदु है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान दे रखा है 3 इंटू 10 पावर 3 दे रखा है आपको न्यूटन पर कूलम। ठीक है, E का मान दे रखा है, जो गोले के केंद्र की
दिष्ट है, मतलब गोले के केंद्र की ओर है। तो गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, क्यू का मान ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पर E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, Q अपान आर स्क्वायर। कौन सा R लोगे यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल R है, तो हम क्या ले लेंगे, कैपिटल R, सॉरी स्मॉल r का मान ले लेंगे। स्मॉल r का मान कितना, 15 r स्क्वायर कर देते हैं पहले, सॉरी यही फार्मूला ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैपिटल R नहीं लेंगे, क्योंकि किसका मान बड़ा है, तो R का मान बड़ा है, तो यहाँ पर हम स्मॉल r का स्क्वायर कर देंगे। तो अब आपको वैल्यू पुट करना है। फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है। ठीक है, तो E का मान कितना है, E का मान है 3 × 10⁻3, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁹9, Q का मान हमें निकालना ही है। R का मान हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 × 10⁻2 का स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻3, ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 225, और 10 के पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 10 -4 अपॉन में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आ जाएगा 9 × 10⁹9। ठीक है, ये मिल गया, और इंटू 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 3 त्रिका 9, और इस 3 से इसको कट कर 3 से 21, 3 × 5 = 15, तो ये आ गया आपका 75 × 10⁻1 + 3 है, फिर -4 है, ये +9 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻−10। ठीक है, क्योंकि 9 4 13 हो गया, और 13 में से 3 चला जाएगा तो -10 आ जाएगा। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो 7.5 × 10⁻−9 कूलम्ब आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले पर रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर पर। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे सबकी जो जो गिवन है आपको, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब कन्फ्यूज़न आपको ये होगी कि देखो, हमेशा याद रखना जो कैपिटल R होता है ना, वो गोलीय आवेश की त्रिज्या होती है, फिर केंद्र से बाहर है या केंद्र से अंदर है वो होता है स्मॉल r, यानी कि जहाँ पर वो बिंदु जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है, तो जो अंदर या बाहर है उसको हम स्मॉल r लेते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको हमेशा आपको याद रखना है, कैपिटल R होगा, और जो केंद्र से दूरी पर होगा उसको हम स्मॉल r लेते हैं। फिर देखते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। R इज़ ग्रेटर देन R है, तो इसका मतलब गोले के बाहर है, तब ये फॉर्मूला लगाना है। R इज इक्वल टू R है, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर आप ये देखेंगे गोले के अंदर है तो हमेशा आपको क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आंसर मिल जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, और ये है आपका जो क्वेश्चन नंबर 9, ये लास्ट है। इसके बाद हम 1-2 एग्जाम्पल भी देख लेंगे ताकि टोटल आपके 11-12 क्वेश्चन हो जाएँ। ठीक है, कुछ कमांड हो जाए आपके इस टाइप के क्वेश्चन पर, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फिर से देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर, यानी ये R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर के पृष्ठ पर 2 × 10⁻7 कूलम्ब आवेश का Q का मान दे रखा है 2 × 10⁻7 कूलम्ब एक समान रूप से वितरित है। गोले के भीतर पृष्ठ पर केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो भीतर आ गया, तो भीतर तो 0 ही होना है, हमेशा याद रखना गोलीय कोश के भीतर हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, तो Q का मान 0 हो जाता है। तो फॉर्मूला हमारा होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर, और जब Q का मान 0 हो गया तो ये पूरा टर्म ही क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो भीतर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। अब हम देखेंगे पृष्ठ पर क्या होगा। तो पृष्ठ पर आपका फॉर्मूला होता है, यानी कि स्मॉल r बराबर कैपिटल R के होता है, तो यहाँ पर हम कैपिटल R की वैल्यू रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कैपिटल R स्क्वायर। जब पृष्ठ के बाहर होगा तो इस कैपिटल R की जगह पे आपको क्या रखना है, स्मॉल r रखना है। ठीक है, और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें जो टर्म दिया हुआ, ये टर्म दिया हुआ है, तो हम इसी की वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 9 × 10�9। Q का मान दे रखा है 2 × 10⁻7, और R का मान दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये हो गया 18
गुणे 10 की घात 9 में से 7 गया तो कितना आ गया 2 अपॉन में ये हो गया 10 और 10 की घात -1 को सॉल्व किया तो ये 10 की घात -1 आ गया और 10 की घात -1 का स्क्वायर किया तो 10 की घात -2 आ गया। तो 18 गुणे क्या हो गया, ये 10 की घात -2 भी ऊपर चला हो गया तो ये हो गया 10 की घात +4। ठीक है, तो इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये 1.8 × 10⁵ मिल जाएगा आपको न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो ये हो गया पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट देख लो। केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि स्मॉल आर है, सॉरी कैपिटल आर है 10 सेंटीमीटर, स्मॉल आर है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर। तो अब आपको फार्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/स्मॉल r², क्योंकि अब ये बड़ा है 9 × 10 की घात 9, Q का मान है 2 × 10 की घात -7, R का मान है आपका अब 20 सेंटीमीटर। तो 20 × 10 की घात -2 का स्क्वायर कर दो, सॉल्व कर लो इसको। 9 दूनी 18 हो गया और 10 की घात -9 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 2 हो जाएगा। नीचे 20 विषम में कितना हो गया 400 हो गया और 10 की घात क्या हो गया -4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये 10 की घात 2 है, ये 2 जीरो है, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 4 से कट करो 18 को तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 4.5 आ जाएगा। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4.5 × 10⁻⁻4 नीचे ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, तो याद रखना है जब पृष्ठ के बाहर होगा तो स्मॉल आर लेना है, पृष्ठ के अंदर होगा तो 0 लेना है और पृष्ठ पर होगा तो कैपिटल आर नीचे लेना है। फॉर्मूला आपका यही रहने वाला है हर जगह, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R²। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका ये ख़त्म होता है। और अब 2-3 एग्जाम्पल हैं, इनको कर लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आपका, ये गोले पर ही आधारित है इसलिए 2-4 क्वेश्चंस करा दे रही हूँ ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय कोश पर पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सिग्मा का मान दे रखा है 35.40 × 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम्ब है, तो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर कर दिया। ओके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कहाँ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर सबसे पहले ज्ञात कर लो। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने आपको बताया σ/ε0, और जब वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट यही लगा दो। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा की वैल्यू 35.40 × 10⁻⁻6 अपॉन ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻12। सॉल्व कर लो इसको। 35.40 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा -12 ऊपर जाएगा तो 12 में से 6 जाएगा, ये 6 आ जाएगा अपॉन 8.85। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 अंक पर पॉइंट लगा है, ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3540/885 × 10 की घात 6। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कैपिटल आर का मान भी 10 है। ठीक है, ये त्रिज्या है कैपिटल आर। ठीक है, और पृष्ठ के बाहर यानी ये जो पृष्ठ है ना, इसके बाहर पृष्ठ से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो यानी कि आर का मान कितना हो गया, पृष्ठ के बाहर, एक तो ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है ही है और इस पृष्ठ से, इस सतह से 10 सेंटीमीटर और बाहर स्थित है। तो कुल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इस पे अब आप देखोगे तो कुल त्रिज्या स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। स्मॉल आर 20 हो गया, कैपिटल आर 10 सेंटीमीटर हो गया, तो कौन बड़ा हुआ, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो फॉर्मूला आपका क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/स्मॉल r²। ठीक है, ये लगा देना है। Q की जगह आपको वैल्यू रखनी है 1/4πε0, Q की जगह आपने वैल्यू रखनी है यहाँ पर इंटू 4πr² इंटू σ/r²। ठीक है, तो 4π से 4π कैंसिल हो गया और ये आपको मिल गया नया फॉर्मूला E इज इक्वल टू σ/ε0 कैपिटल R² अपॉन स्मॉल r²। ठीक है, ये मिल गया। तो सॉल्व कर लो अब इसको, सिग्मा की वैल्यू रख दो
35.40 इंटू 10⁻⁻6। स्मॉल कैपिटल आर की वैल्यू रख दो 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू रख दो 20 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर आया था तो हमने इसको ऐसा कर दिया। ठीक है, अब सबको सॉल्व कर लो। 10⁻12 भी ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3540/885 × 10⁻6 हो गया, गुणे ये 10⁻−1 है और 10⁻−1 का स्क्वायर करोगे 10⁻−2 हो जाएगा। इधर ये हो जाएगा आपका 0.2, है ना, और 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ये मिल जाएगा 0.04। अब इसको आपको कर लेना है सॉल्व और आपको फाइनली मिल जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आप आंसर्स देख लें क्या आ रहा है। ओके, और तीसरा है इसमें पृष्ठ के भीतर, तो कुछ नहीं कैलकुलेशन करनी है, पृष्ठ के भीतर सिंपल सा है, आपको हमेशा क्या कर देना है 0। तो गोलीय पृष्ठ है तो पृष्ठ के भीतर हमेशा क्या होगा 0 आएगा। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 0। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रोकूलम्ब आवेश है। बता दे रही हूँ, क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, Q = कितना दिया है 100 माइक्रोकूलम्ब, इसको कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4 कूलम्ब आवेश। ठीक है, उसके बाद कैपिटल R का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल r का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो पहला वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करना है पहले पर, वो हो जाएगा E = 1/4πr², 4πε0 Q/r²। ठीक है, पहले में ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वैल्यू रखो और आंसर निकालो और कमेंट सेक्शन में मैसेज करो कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, दूसरा गोले के पृष्ठ पर, तो गोले के पृष्ठ पर सिंपल सा E = 1/4πε0 Q/R² का मान रख देना। ठीक है, गोले के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर, अब गोले के केंद्र से तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या उस गोले की है और उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी, इसका मतलब गोले के अंदर की बात कर रहा है। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तो E = क्या हो जाएगा, शून्य। तो इस तरीके से पहले में आपको रखना है यहाँ पर स्मॉल r, दूसरे में कैपिटल R, वैल्यू रख कर आप सॉल्व कर लें। सबकी वैल्यू हमने दे रखी है। ये 10 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लो 10 × 10⁻−2 मीटर आ जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लोगे तो 20 × 10⁻−2 मीटर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। ठीक है, यहाँ पर देखो E का मान दे रखा है, x अक्ष के अनुदिश एक समान वैद्युत क्षेत्र E का मान दे रखा है 3000 न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, पहला है 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग जिसका तल YZ तल के समांतर है इस क्षेत्र में रखा गया है, वर्ग से गुजरने वाले फ्लक्स की गणना कीजिए। तो आपको पता है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा, तो अगर ये वर्ग है तो वर्ग का हम एरिया अगर निकालते हैं तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर, तो इसको 10 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लो मीटर में, तो ये हो जाएगा भुजा का मान आ जाएगा, ए का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा S = 0.1 का स्क्वायर = 0.01 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है जिसका तल YZ तल के समांतर है, तो जब इसका तल YZ तल के समांतर है, इसका मतलब मान लो ये है, ये x है, ये y है और ये z है, इसके तल के समांतर है। ठीक है, तो ये किसके अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश जा रहा है। तो यहाँ पर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ये s हो गया। तो इनके बीच कुछ एंगल दिख रहा है, नहीं, एंगल कितना हो गया, थीटा = 0 डिग्री। और फ्लक्स आपको निकालना है, तो फ्लक्स हो जाएगा phi E = E × S × cos थीटा। cos थीटा का मान कितना है, cos 0। तो E का मान रखेंगे 3000 गुणे S का मान 0.01 और cos 0 का मान 1। सॉल्व कर लेंगे तो 30 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब है ये, और वो मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर कूलम्ब × मीटर स्क्वायर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया phi E। दूसरा पूछा है फ्लक्स कहाँ पर कैलकुलेट करनी है, यदि वर्ग के तल पर अविलंब x अक्ष से 60 डिग्री कोण पर बनाए तो वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
कि सीधे सीधे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस इंटू क्या करना है, कॉस 60 डिग्री रख देना है। ई एस का मान रखो 3000 गुणे 0.01 इंटू कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 30/2 और ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लक्स का फाई इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर कूलम्ब इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 14 का। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। मस्त रहिए, खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।